हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ अनुपमा अपनी प्रार्थना को हर चीज़ सिखाती है। यहाँ तक किचन में आकर अपनी किचन को अन्नपूर्णा की मंदिर बोलती है। और ये अन्नपूर्णा की मंदिर तो भाई होती ही है हर एक गृहिणी के लिए, जहाँ दिन की शुरुआत और रात ख़त्म होता है उसी किचन से, जहाँ सबके खाने का, पेट भरने का सब व्यवस्था रहता है। यहाँ तक कि भगवान का भोग का भी व्यवस्था उसी जगह पर मिलेगा, पूजा का व्यवस्था भी मिलेगा। वही चीज़ आज अपनी प्रार्थना को समझा रही होती है अनुपमा, और यहाँ पूजा वूजा करवाती है चूल्हे की, और इस तरह से संस्कार से जुड़े रहने की बात करती है। और साथ में नए ज़माने की तुम लोग हो तो हमें भी कुछ सिखाना, क्योंकि कंधे से कंधे मिला के चलेंगे तभी तो। और ये जो बात बोली वो सही 100% सही लगी। और यहाँ पर दोनों इस तरह से बात करते करते फिर यहाँ देख सकते हैं कि माहौल शादी का हो जाता है। आज संगीत मेहंदी दोनों एक साथ है तो सभी घर वाले लग जाते हैं तैयारियों में, और यहाँ खुशियों की माहौल चारों तरफ रहती है। और यहाँ इस तरह से देखकर अच्छा लगता है। और उसके बाद अनुपमा पहुँच जाती है प्रार्थना और अंश को लेकर शॉपिंग करने के लिए। भाई शादी है तो शॉपिंग तो बनता है। और यहाँ पर शॉपिंग के बाहर निकलते ही मुलाकात जिससे होती है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ कोठारी मतलब किया जाते हैं, जैसे कि पराग, ख्याति, राही, साथ में माही भी रहती है। और इनको देखकर एकदम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम से वहीं खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी और सलीके संस्कार के साथ अंश जाता है और पराग को प्रणाम करता है, सर बोलता है और चाहता है कि आप पापा बोलने की ये हक मुझे देंगे। और यहाँ पर राही देखकर भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन ख्याति की जलन तो बढ़ ही जाती है वो। और यहाँ पर पराग देखकर अपनी बेटी को इमोशनल हो जाता है, लेकिन मुँह से भाई एक शब्द भी नहीं बोलता है। यहाँ पर शादी में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है अंश कि आप आएंगे शादी में तो अच्छा लगेगा हमें। और यहाँ पर अपनी बहनों से भी वही बात करता है कि माँ बाप की कमी तो माँ बाबूजी पूरा कर देंगे, लेकिन बहनों की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। अगर तुम लोग आओगी तो अच्छा लगेगा। ये सुनकर राही का आंख भर जाता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रार्थना भी आकर वही बात बोलती है, तुमने दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है, सुख है तो साथ नहीं दोगी। और यहाँ पे जैसी प्रार्थना थोड़ा लड़खड़ाती है तो पराग देखता है कि एकदम प्रार्थना का पैर पकड़ के एकदम अच्छे से संभाल रहा होता है अंश। और ऐसा काम तो कभी गौतम को करते नहीं ही देखा था पराग। और पराग इस तरह से जो देख रहा था कि इतनी उसकी बेटी को केयर कर रहा है अंश, और ये अंश का केयर करते हुए पराग को देखना, और अनुपमा भी देख लेती है पराग को, लेकिन पराग देखकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ देख सकते हैं बेचारी पाखी बार बार इशिता को डांट रही है कि अब तो अंश भी शादी कर लेगा, सब सेटल हो जाएंगे अच्छे अच्छे घर में, बस तू ही बैठी रहेगी, तुमको इतना राजा से शादी कर ले नहीं की। तो यहाँ पर इशिता को भी दुख है कि गलती हो गई मुझसे मम्मी, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर ये देख कर माँ बेटी का मतलब कि प्लानिंग कि अब अच्छा लड़का पटाना है, अमीर लड़का पटाना, और तुम्हारी शादी मैं कर दूँगी, ये सुन लेती है जसप्रीत आती है इस कमरे से सामान लेने के लिए। उसके बाद यहाँ जसप्रीत और पाखी में नोक-झोंक भी थोड़ी हो जाती है। और यहाँ जसप्रीत बोलती है जो प्लानिंग कर रही है ना उसी में फोकस करो, शायद कुछ काम आ जाए तुम्हारा। ये सुनकर पाखी चिड़चिड़ा जाती है। और ये दोनों माँ बेटी को टेंशन हो जाता है कि ये लोग अब क्या करेंगे, मेरे सामान न चुरा ले, चोर के घर में चोरी। और यहाँ अनुपमा आप देख सकते हैं कि अपनी डांस रानियों को बोलती है कि शादी तो शादी है, लेकिन हमारा मेन फोकस डांस है, तो डांस करना, रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात और बाबूजी डांस ख़त्म हो जाएगा तो तू क्या चली जाएगी। यहाँ तक कि अंश, बाबूजी सब उसको इमोशनल एकदम से करने लगते हैं कि तुम मत जाओ, अब यहीं रहो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बिना ये घर नहीं है। और यहाँ अनुपमा एकदम से फंस जाती है। और यहाँ पर उसकी बेटी पाखी हो तो वो लोग तो नहीं चाहते भैया मम्मी यहाँ टिके, मम्मी टिकेगी तो दोनों का बेड़ा गर्क है। लेकिन बाबूजी यहाँ बोलते हैं मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन मैं भी अब स्वार्थी हो गया हूँ अनुपमा, तुम रुकोगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अनुपमा यहाँ बात को टाल देती है, बोलती चलो रात हो गया सोने चलते हैं। और सोने जाने के लिए दरवाज़ा ही को बंद करती है तो अचानक से उसको आभास होता है कोई ना कोई यहाँ छिप कर बैठा हुआ हो। इस तरह से अनुपमा देखती है तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन उसका दिमाग तो ये हो जाता है। लेकिन अचानक से मूर्ति ये देखती है कि अंश और प्रार्थना के ये संगीत और मेहंदी के ये में
कोई फेंक दिया है कचरा। और ये देखकर अनुपमा एकदम से डर जाती है, चिल्लाने लगती है कि कौन कर रहा है, तो कौन भाई कर सकता है। गौतम को छोड़कर उसके अंदर तो खुरपाती चल ही रही होती है। और यहाँ पर गौतम सोचा चलो कोई नहीं पकड़ा, अनुपमा चली गई, लेकिन अनुपमा ने दिए वही कचरे के बॉल यहाँ अब गौतम के चेहरे सर 3-4 बार लगातार। जब आज यहाँ गौतम बोलता है कौन है बे, तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि हम है बे। ये डायलॉग सुन के तो सच में मजा आ गया। गौतम जैसे आदमी के साथ ऐसे ही बात करना तो बनता है भाई। और यहाँ पर अनुपमा उसको बोलती है कि तुमको जिस तरह से अनुपमा इस टसन में आकर गौतम को धमकी देती है, ये देखकर भी मजा आ जाता है एपिसोड में। यहाँ गौतम को बोलती है तुम कुत्ते की पूछो और तुमको सुधरने का कोई नहीं, ये थप्पड़ याद नहीं है क्या, तुमको कितना बार लात मुके दिए थे, लेकिन तुमको उससे ज़्यादा मिलेगा शायद, तभी तुमको समझ में आएगा। तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक तुम समझ नहीं पाओगे इस थप्पड़ का। और यहाँ पर अंश और प्रार्थना की खुशी में तुमने कुछ किया तो समझ लेना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इस तरह से वो गौतम को धमकी देती है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।